अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना हुसैन रज़ा जो आपको सिखा रहा हूँ मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ प्लेस ऑफ सर्विसेज कोड्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिकल बिलिंग और कोडिंग में। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस प्लेस ऑफ सर्विस पे जो प्लेस ऑफ सर्विस कोड आप अपने क्लेम में यूज कर रहे हैं उसी प्लेस ऑफ सर्विस पे आपके प्रोवाइडर या डॉक्टर ने जो सर्विसेज हैं परफॉर्म की हैं या रेंडर्ड की हैं। अगर आपका प्लेस ऑफ सर्विस कोड मिसमैच करता है आपकी सर्विसेज के साथ तो आपका क्लेम डिनाई हो जाता है ड्यू टू इनवैलिड प्लेस ऑफ सर्विस। और अगर आप कह लें कि फ्रीक्वेंटली प्लेस ऑफ सर्विसेज गलत यूज करते हैं तो आपके ऑडिट्स भी ट्रिगर हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को प्लेस ऑफ सर्विस की डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। Place of service are two-digit codes which used on healthcare professional claims to indicate that the services are provided in which settings। और इसको थ्रू आउट जो है वो सीएमएस मेंटेन करता है। इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री में प्लेस ऑफ सर्विसेज कोड को जो इदारा रेगुलेट करता है, जो इदारा जो है वो इसको मेंटेन करता है, दैट इज सीएमएस, सेंटर्स ऑफ मेडिकेयर एंड मेडिकेड। आप जब भी पेशेंट के चार्ट से गो थ्रू करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये सर्विसेज जो है वो कहाँ पे यूज हुई हैं। समहाउ आपको ऑलरेडी पता होता है कि आपका जो डॉक्टर है वो ऑफिस में ज्यादातर बैठता है, हॉस्पिटल विजिट नहीं करता। और अगर आपका डॉक्टर जो है वो ऑफिस के साथ साथ हॉस्पिटल में भी विजिट्स करता है, स्किल नर्सिंग फैसिलिटीज में भी जाता है, तो वहां पे आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि अच्छा आज डॉक्टर ऑफिस में था और कल जो था वो डॉक्टर हॉस्पिटल में गया हुआ था, तो आपको वहां पे कंफ्यूजन हो सकती है कि मुझे कौन सी प्लेस ऑफ सर्विसेज यूज करनी है। और अगर आप लेट्स सपोज डिफरेंट क्लेम्स बिल कर रहे हैं, फैसिलिटी क्लेम्स बिल कर रहे हैं, एम्बुलेटरी सर्जिकल सेंटर की प्लेस ऑफ सर्विसेज के क्लेम बिल कर रहे हैं उसके बिहाफ पे, तो आप स्पेसिफिकली एक ही प्लेस ऑफ सर्विस यूज करेंगे जो कि एम्बुलेटरी सर्जिकल सेंटर के लिए यूज होती है। अगर आप इमरजेंसी के क्लेम्स, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के क्लेम्स को बिल कर रहे हैं तो आपको वहां पे भी स्पेसिफिकली एक ही प्लेस ऑफ सर्विस यूज करनी पड़ती है। तो मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स देने जा रहा हूं विद प्लेस ऑफ सर्विसेज कि अगर आपका जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर है या प्रोवाइडर है वो किधर है, अगर वो किस प्लेस ऑफ सर्विस पे है तो आपने कौन सा प्लेस ऑफ सर्विस का कोड यूज करना है। लेट मी स्टार्ट। प्लेस ऑफ सर्विस, इफ डॉक्टर इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज इन ऑफिस तो प्लेस ऑफ सर्विस शुड बी 11। अगर डॉक्टर जो है वो ऑफिस आउटपेशेंट में है तो आप प्लेस ऑफ सर्विस यूज करेंगे 11। अगर वही डॉक्टर हॉस्पिटल में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इन पेशेंट्स को जो कि वहां पे इन पेशेंट हो चुके हुए हैं, तो आपकी जो प्लेस ऑफ सर्विस है वो इंडिकेट करेगी कोड जो आप यूज करेंगे, दैट इज 21 इन पेशेंट हॉस्पिटल सर्विसेज। अगर वही डॉक्टर हॉस्पिटल की आउट पेशेंट ओपीडी में बैठ के पेशेंट्स को चेक कर रहा है तो देन यू शुड यूज 22 प्लेस ऑफ सर्विस विच इंडिकेट आउट पेशेंट प्लेस ऑफ हॉस्पिटल, आउट पेशेंट ओपीडी, यू कैन से दैट इन सिंपल वर्ड्स, आउट पेशेंट हॉस्पिटल। और 22 प्लेस ऑफ सर्विस आएगी और इसके साथ सीपीटी जो यूज होंगे वो नॉर्मल जो आप ऑफिस के लिए यूज कर रहे हैं वो सीपीटी कोड्स आप इसके साथ यूज करेंगे। और अगर आपका जो डॉक्टर है वो टेली हेल्थ पेशेंट्स को टेली हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अदर देन पेशेंट्स होम, तो आप प्लेस ऑफ सर्विस यूज करेंगे 02 टेली हेल्थ अदर देन पेशेंट्स होम। अगर टेली हेल्थ सर्विसेज हैं और अदर देन पेशेंट्स होम है तो आप 02 प्लेस ऑफ सर्विस जो है वो यूज करेंगे। देन हमारे पास आती है सेम टेली हेल्थ सर्विसेज बट ऑन पेशेंट्स होम। पेशेंट जो है वो अपने होम में है और टेली हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं विच जो है वो पेशेंट जो है डॉक्टर जो है वो अपने चार्ट में, पेशेंट्स के चार्ट में इंडिकेशन देगा, तो आप प्लेस ऑफ सर्विस यूज करेंगे 10 टेली हेल्थ एट पेशेंट्स होम। तो आप 10 प्लेस ऑफ सर्विस जो है वो यूज करेंगे। अगर डॉक्टर जो है वो असिस्टिंग लिविंग फैसिलिटीज में जाके पेशेंट्स को जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो देन यू शुड यूज 13 प्लेस ऑफ सर्विस विच इंडिकेट असिस्टिंग लिविंग फैसिलिटीज।
अगर वही प्रोवाइडर वही डॉक्टर अगर पेशेंट के होम में जाके सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो देन यू शुड यूज 12 प्लेस ऑफ सर्विस विच इंडिकेट होम, पेशेंट्स होम। और देन अगर आप मूव कर जाते हैं इमरजेंसी सर्विसेज पे, इमरजेंसी डिपार्टमेंट पे, तो आपको यूज करना होगी 23 प्लेस ऑफ सर्विस विच इंडिकेट इमरजेंसी डिपार्टमेंट। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अगर आपका प्रोवाइडर जो है वो प्लेस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो देन योर प्लेस ऑफ सर्विस शुड बी 23। अगर वही डॉक्टर एम्बुलेटरी सर्जिकल सेंटर में सर्जरी परफॉर्म कर रहा है या माइनर प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा है तो आपकी प्लेस ऑफ सर्विस होगी 24। योर प्लेस ऑफ सर्विस शुड बी 24। अगर वही डॉक्टर वही प्रोवाइडर जो है वो स्किल नर्सिंग फैसिलिटीज में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो योर प्लेस ऑफ सर्विस शुड बी 31। अगर वही डॉक्टर वही प्रोवाइडर नर्सिंग फैसिलिटीज में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो योर प्लेस ऑफ सर्विस शुड बी 32। अगर आप लेबोरेटरीज के क्लेम, इंडिपेंडेंट लेबोरेटरीज के क्लेम बिल कर रहे हैं तो योर प्लेस ऑफ सर्विस शुड बी 81। तो इस तरह आपकी जो मोस्ट कॉमन प्लेस ऑफ सर्विसेज हैं जो मेडिकल बिलिंग में यूज होती हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अगर आप फर्दर इसकी पूरी की पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो नीचे CMS का लिंक दिया हुआ है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप उसको क्लिक करके तमाम तर जो प्लेस ऑफ सर्विसेज हैं मेडिकल बिलिंग में यूज होती हैं विद देयर डिस्क्रिप्शन आप उसको देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।